Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to solve class 6 mathematics का chapter 15 perimeter and area का worksheet 2 हम लोग देखने जा रहे हैं. So before starting, if you are new in channel, subscribe it. देखिए सब्सक्राइब का बटन बना हुआ and press bell icon for the new upcoming video from Technical Asif YouTube channel. So the first question is that you can see the area of a plastic sheet is 300 square centimeter and its length is 30 centimeter. Then the question is what is the breadth of the plastic sheet, है ना. बोल रहा है कि एरिया दिया हुआ है एक प्लास्टिक सीट का, है ना. जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक सीट है और इसका एरिया आपको क्या है दिया हुआ है, जो कि आपका 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ दिया हुआ है ना, और ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है लेंथ, ये वाला पार्ट दिया हुआ है. आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ब्रेथ क्या होगा ना, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस प्लास्टिक सीट. तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ भी क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ. तो गिवन दैट एक हम लोग ए बी सी डी रेक्टेंगुलर एरिया बना लिए, और एरिया यहाँ पे आपको 300 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में. लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो वी कैन से दैट गिवन इज व्हाट, आपको गिवन है एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. लिख दीजिए. इट्स लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है, ये भी आप लिख दीजिए. नाउ आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट. तो एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट इज इक्वल टू आपको 300 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ. आपको निकालना है ब्रेथ. तो हम लोग के पास एरिया ऑफ द शीट, रेक्टेंगुलर शीट अगर ये है तो इसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू जो एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ को रहने दीजिए, और 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा 300 बाई ये 30 नीचे आएगा, 0 0 कटेगा, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर. सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर. मतलब ये प्लास्टिक शीट का जो ब्रेथ है यहाँ पे वो कितना आएगा, ये वाला 10 सेंटीमीटर. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं. द एरिया ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज 2900 मीटर स्क्वायर. इफ इट्स ब्रेथ इज 29 मीटर, देन द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड, है ना. फिर से है, आप एक एरिया दिया हुआ है आपको 2900 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ भी दिया हुआ, अब लेंथ पूछ रहे हैं. इससे पहले वाले में ब्रेथ पूछा था, अब लेंथ पूछ रहे हैं. तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम लोग. आइए करते हैं, है ना. देखिए ये मान लिया कि हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, पी क्यू आर एस. एरिया आपको 2900 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ब्रेथ आपको 29 मीटर यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने. आपको अब लेंथ निकालना, बस वही फार्मूला लगाएंगे. द एरिया ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड क्या दिया हुआ है 2900 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ फार्मूला लगाइए, 2900 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए. लेंथ इंटू लेंथ को लेंथ रहने दीजिए, और ब्रेथ को 29 मीटर जो दिया हुआ पुटअप करेंगे, 2900 मीटर स्क्वायर. लेंथ क्या हो जाएगा 2900 बाई 29, तो 100 टाइम्स में ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा, तो ये 100 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा. ये जो लेंथ डिमांड किया गया. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था, आप बना लिए होंगे. आइए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर लॉन इज 72 मीटर. पेरीमीटर जो स्क्वायर लॉन का कितना दिया हुआ है 72 मीटर दिया है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लूम. ठीक है, तो पेरीमीटर आपको स्क्वायर का दिया होता है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ क्या होगा साइड ऑफ द स्क्वायर का. तो यहाँ पेरीमीटर का फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं लेंथ, है ना. देखिए कैसे निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग. बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी. देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लॉन 72 मीटर ये आपको दिया हुआ है. मान लिया कि ये EFGH मेरा लॉन है जिसका कि पेरीमीटर 72 मीटर दिया हुआ है. ये हम लोग गिवन जो है वो लिख दिया. अब पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वो 4 इंटू साइड होता है, चारों साइड का जोड़ कर दिए 4 इंटू साइड, जो कि 72 मीटर आपको दिया हुआ. अब यहाँ से आप आसानी से साइड नहीं निकाल सकते. 72 बाई 4 18 बार में कटेगा 18 मीटर. तो वी कैन से द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड, हाँ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड जो भी है आपका कितना निकलेगा 18 मीटर निकल जाएगा आराम से. यही निकालना है तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ
ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 मीटर। बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 230 मीटर है लॉन्ग और एरिया उसका दिया हुआ 13,800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोला फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ, विड्थ पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से आप इसको भी बना सकते हो। अभी हम लोग बनाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, 230 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग 230 मीटर लेंथ लिख दिए। मान ली कि गार्डन क्या है, MNOP है। ठीक है, एरिया आपको 13,800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको 13,800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या होता है, गार्डन लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये दिया हुआ है 13,800 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको 230 मीटर दिया है, ब्रेथ आपसे पूछा गया, तो ब्रेथ आप यहाँ B लिख दीजिए। B को निकाल लीजिए, 13800, हाइट 230, नीचे 230 नीचे आ जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा, 1010 कट गया, और उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 23 से 12.5 में ये आपका 1380 कट जाएगा, है ना। 23 छक कर लीजिएगा आप तो 138 हो जाएगा, और 10 पुटअप कर देंगे तो 60 मीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लीजिए अपने से भी, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, वर्कशीट 2 का। नेहा कवर्ड 95.52 मीटर बाय रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन। कोई नेहा है, उसने 95.52 मीटर जो है रन के एक राउंड स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है बल्कि स्क्वायर है। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कवर कर रही है ना एक राउंड स्क्वायर, तो ये पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, लिख देंगे, पुटअप कर देंगे। अब यहाँ से साइड इक्वल टू 95.52/4, और डिवाइड अगर आप दोगे तो 95.52 को 4 से 4 दूनी 8, 9 में से 8, 9 में से 8 गया 1, 5 यहाँ पे उतर जाएगा, फिर ये 4 3 12, 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 हम लोग उतारेंगे, 4 4 8 जा 32 लिखेंगे, 5 3 3 कट गया आपका, 5 में से 2 गया 3, फिर ये 2 पर से उतरा नीचे, 32 हो गया, 4 8 जा 32 कट गया, तो ये 23.88 आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 6 चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 2 का पूरा सॉल्यूशन बताया गया। ठीक है, इसके बाद आपको आगे का भी बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।